तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, जिससे हम अपने वेल्थ पे कुछ और बढ़ोतरी कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे फिर से मैं एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो सवाल है, हिंदी में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उत्तर का इसके प्रश्न के उत्तर भी दीजिएगा। तो सवाल है, पीई अनुपात यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको अगर आप शेयर मार्केट में हैं और रुचि रखते हैं तो फिर आप ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे। पी अनुपात क्या दर्शाता है? इसका जवाब आपको देना है, यानी कि मूल्य से आय का अनुपात, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको हम बोलते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का पहला उत्तर है, कंपनी का ऋण स्तर को दर्शाता है। दूसरा है, कंपनी का बाजार पूंजीकरण को दर्शाता है। तीसरा है, स्टॉक की कीमत और प्रति शेयर आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और चौथा है, कंपनी का लाभांश भुगतान अनुपात को दर्शाता है। तो जो आपको सही लगता है, जो आपको पता है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर नहीं पता तो उत्तर को जानने के लिए भी आप पूरे वीडियो के अंत तक बन रह सकते हैं। और इसके बीच में मैं आपको एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसके मूल्य अभी कैसा है और आगे क्या हो सकता है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस शेयर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इज़ माई ट्रिप। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज जिस पोजीशन पर यह स्टॉक है उसके बारे में हम जो है जानने के प्रयास करेंगे कि अभी हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं फंडामेंटल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा ब्रीफली तरीके से समझा देता हूँ कि अभी इसका फंडामेंटल क्या है। तो मार्केट कैप की बात करें तो 6,691 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 38 रुपये 50 पैसे का करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई 57.2 रुपये था, और 52 वीक लो 37 रुपये के पास था। तो दोस्त, अभी स्टॉक का पी 41.8 का है, और इंडस्ट्री पी भी 41.6 का है। मतलब स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडस्ट्री पी के बराबर ही आसपास ट्रेड कर रहा है। और इनके पीईजी रेशो की अगर बात करें तो 0.4 है। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि पीजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको सस्ता नज़र आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस शेयर में देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका आरओसीई और आरओई। दोस्तों, आरओसीई की बात करें तो 54.6% है, और आरओई की बात करें तो 46.9% है, जो कि बहुत कम स्टॉक पे रहते हैं इस तरीके का फंडामेंटल। आप कभी भी देखेंगे तो बहुत कम स्टॉक में इस तरीके का आप जो है देखेंगे। अभी कंपनी का ईपीएस की बात करें तो 0.92 है। जैसे-जैसे कंपनी का जो शेयर स्प्लिट हुआ है उसके हिसाब से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हुआ है। लेकिन यहाँ कोई खराब अर्निंग पर शेयर नहीं है, काफ़ी अच्छा अर्निंग जो है कंपनी जो है कर रही है। तो फिर इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और देखिए, कंपनी के पास अगर कर्जे की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 116 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिजर्व की बात करें तो 437 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कि यह दर्शाता है कि कंपनी अभी डेट फ्री है, किसी प्रकार का कर्जा नहीं है। जो कर्जा जो मामूली सा है उसको कंपनी किसी भी समय जो है अपना रिजर्व के माध्यम से चुकता कर सकता है। तो इसलिए कर्जे पर इसका कोई चिंता करने का कोई भी विषय नहीं है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल में 63.9% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 45.0 यानी कि 45% का इनका सेल्स ग्रोथ है। तो दोस्त, कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और दोस्त, यह एक ऐसे सेक्टर का कंपनी है, आपको बता दूँ कि हर हर इंडिया और इंडिया के बाहर के भी लोग जो हैं इस पर रुचि रखते हैं। मतलब यह ट्रैवल सेक्टर का है। तो ट्रैवल सेक्टर में आप जो है कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आप डेली देख रहे हैं हर कोई व्यक्ति जो है यात्रा कर रहा है कहीं न कहीं से। और ईज़ी माई ट्रिप का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही शानदार है, और बहुत ही सस्ता है। कहने का मतलब है कि बाकी सब जो है वो कन्वीनियंस फीस जो है चार्ज करते हैं, लेकिन ईज़ी ट्रिप प्लानर जो है वो अपना कन्वीनियंस फीस जो है चार्ज नहीं करता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसके एप्लीकेशन को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है आपको कि यह एक इकलौती कंपनी है इस सेक्टर में जो कि प्रॉफ़िट कमा रही है। बाकी कंपनियाँ हैं और भी, लेकिन वो प्रॉफ़िट कमा नहीं रही रही है, अभी भी लॉस में है। लेकिन यह
इस प्रकार से मार्केट बना करके बैठा हुआ है कि यह अभी खुद प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो देखिए, प्रॉफिट के ऊपर बात हो रहा है तो आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी जो सितंबर क्वार्टर है उस पे 120 करोड़ रुपए था और पिछले जून क्वार्टर में कितना था, 102 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंपनी का जो सेल्स है हमेशा आप दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर की अपेक्षा काफी बेहतरीन रहता है। अभी की बात नहीं है, हमेशा आप देख लीजिए। 2020 में भी देखिए सितंबर क्वार्टर में 10 करोड़ का सेल था, यहाँ पर फिर दिसंबर क्वार्टर में कितना हो गया, 44 करोड़ का सेल हुआ। वैसी जो है 21 में 57 करोड़, 86 करोड़। वैसी आप जो है देखेंगे 22 में 104 करोड़, 130 करोड़। मतलब आप देखिए हमेशा इस कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर रहता है, दिसंबर क्वार्टर जो रहता है, वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतरीन रहता है। तो अभी अभी जो है कंपनी का सेल्स कितना है, 120 करोड़ के आसपास है इस सितंबर क्वार्टर में। लेकिन अब आने वाला है दिसंबर क्वार्टर तो डेफिनेटली इसका जो सेल्स है वो बढ़ करके आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ करके आने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं। इस एक्विजिशन के का जो प्रॉफिट है वो अभी पिछले क्वार्टर में ऐड नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी वो सारी चीज़ें ऐड होगा तो आपको बेहतरीन नंबर आपको दिखेंगे हैं इस कंपनी का जो आने वाला प्रॉफिट है उसका। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट को देख लीजिए, जिस प्रकार से उनका सेल्स बढ़ा है उस प्रकार से इनका नेट प्रॉफिट भी वैसा ही है। हमेशा जो है दिसंबर क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। तो अभी सितंबर क्वार्टर में 51 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर में कितना था, 26 करोड़ रुपए था, लेकिन शेयर का प्राइस जो है अभी बढ़ा नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि कुछ रीजन था इसका, चूंकि प्रमोटर ने सेल होल्डिंग अपना थोड़ा कम कर दिया था, जिसके वजह से प्रॉफिट डबल होने के बावजूद इनके शेयर प्राइस में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ है। उल्टा जो है जो 41 43 के पास जो ये ट्रेड कर रहा था वह अभी 37 38 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्त बता दूं कि जो प्रमोटर का इनका होल्डिंग है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है कितना है, 65% है, जो कि कम होल्डिंग नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रशांत प्रीति जी का जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने कहा है कि अब वो लोग शेयर अपना होल्डिंग जो कम नहीं करेंगे, वो जो होल्डिंग कम किए हैं वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किए हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब खबरों को आपको पता होना जरूरी है। कोई भी शेयर अगर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है और आगे बढ़ सकता है तो क्यों बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ भी जो है जानना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। तो इसका सबसे मुद्दा, मेन मुद्दा यह रहेगा कि दिसंबर क्वार्टर में अगर यह कंपनी अच्छा रिजल्ट ले आता है, और डेफिनेटली जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देख रहे हैं तो पिछले बार हमेशा पिछले 3 सालों से जो है हमेशा 3 साल की बात नहीं, हमेशा जो है जब से लिस्टेड हुआ है वहाँ से तब देख ही रहे हैं कि इसका दिसंबर क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो दिसंबर क्वार्टर अगर बेहतरीन रहता है और प्रमोटर होल्डिंग नहीं घटाता है, उतना ही रहता है 65%, तो भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगा। और इसमें एफआईएस या डीआईएस ने कुछ अगर होल्डिंग अपना इंक्रीज कर दिया तो ये और भी बूस्ट साबित होगा इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए, तो जिससे यह कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल जो है अगर आपके पास यह शेयर है तो होल्ड करिए और आगे चल के आपको बेहतरीन रिटर्न यह कंपनी दे सकते हैं। तो चलिए आपको मैं इसके शेयर होल्डिंग पर ही थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, इनके शेयर होल्डिंग में अभी किस प्रकार से चल। तो देखिए इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप नज़र डालेंगे तो पहले प्रोमोटर के पास 74.9 मतलब लगभग 75% का होल्डिंग था, और अभी जो है 65.50 है, 54 है। अभी ये कोई खराब होल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार बेचते जाते हैं हर क्वार्टर में, अभी तो सिर्फ 2 ही क्वार्टर में बेचे थे, जून में और सितंबर में कम किए हैं, जिसके वजह से इनका शेयर प्राइस जो है उनके मूल्य के हिसाब, उनके प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ा नहीं है। लेकिन दोस्त आने वाले समय पर अगर ये शेयर का जो होल्डिंग, शेयर प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो सेम रह जाता है, और अगर डीआईएस ने इनका होल्डिंग यहाँ पर जैसे कि 2.42 है, और एफआईएस का जो होल्डिंग है, एफआईएस का भी जो होल्डिंग है वो 2.30 का है। तो दोस्त अगर ये लोग थोड़ा सा भी अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा खबर रहेगा आपके और हमारे लिए, जिससे लोगों का जो विश्वास है और बढ़ जाएगा कंपनी के प्रति। तो डेफिनेटली जो है इस चीज़ को अपने ध्यान पर रखिएगा। इन्वेस्टर की जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, पहले अगर इन्वेस्टर की बात करें 2021 में 47,698 इन्वेस्टर थे यहाँ पर, लेकिन अभी वो बढ़ करके कितना हो गया, 3,76,000
620 इन्वेस्टर यहाँ पर हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो ये और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले लोगों का रुझान इस कंपनी के प्रति किस प्रकार से बढ़ा हुआ है, कि किस प्रकार से आगे चल के बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम चर्चा करेंगे, इसके चार्ट पर थोड़ा नज़र डालेंगे कि चार्ट अभी जो है किस प्रकार से कह रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो कंपनी का शेयर अभी फिर से उसी ज़ोन पर आ गया है जहाँ से ये रिवर्सल लेता है। हमेशा यह शेयर जो है आपका, इसका 52 वीक लो जो 37 है, उसके ऊपर 38 37 के बीच में यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर से रिवर्सल ले जाता है। तो ये बेहतरीन इनका कंसोलिडेशन फेज़ है। यहीं पर शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे जो है नहीं जा रहा है। हालाँकि चार्ट आप देखेंगे कि बहुत दिनों से इसी रेंज पर घूम घूम रहा है। इनका जो शेयर का प्राइस है वो 45 रुपीज़ से लेकर के 38 रुपीज़ के आसपास जो है इसी प्राइस बैंड पर जो है कंपनी का शेयर रनिंग कर रहा है। तो ये चीज़ आप जो है देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसी रेंज पर यह कंपनी का जो शेयर है वो घूम रहा है। मतलब लगभग 10-15% के आसपास जो है ये कंपनी का शेयर ट्रेड करता है और इसी बीच पर घूम रहा है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप निवेश नहीं किए हैं, तो इस रेंज पर आप डेफ़िनेटली निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर आप निवेश करेंगे तो आपको आराम के साथ 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि अभी शेयर लगभग जो है ₹38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से डेफ़िनेटली अगर बाउंस बैक आता है, तो यह शेयर आपको 43-44 के आसपास जाते हुए, ईज़िली जाते हुए आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर पूरे अच्छे मन से बने रहिए। और अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं, ऊपर के लेवल पर अगर बने हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एवरेजिंग आप कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तब। क्योंकि हो सकता है किसी कारण से अगर नीचे जाए तो आप में कैपेसिटी हो, आप में क्षमता हो कि आप और ऐड कर सकें और अपने एवरेजिंग प्राइस को काफ़ी बेहतर तरीके से बना सकें। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर तभी आपको खरीदारी करना है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर बाउंस बैक आने का चांस जो है 90% चांस है कि बाउंस बैक यहाँ से आएगा। शेयर अभी गिरेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला दिसंबर क्वार्टर इनका बेहतरीन होता है और यहाँ से जो है ये रिवर्सल बिल्कुल ले सकता है। इस रेंज से कभी भी जो है शेयर नीचे नहीं जाएगा। तो आप डेफ़िनेटली जो है इस पर निवेश रह सकते हैं और दिसंबर क्वार्टर का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे ही दिसंबर क्वार्टर आएगा और अच्छा आता है, तो 100% दोस्त यह शेयर आपको इस रेंज से बढ़ कर के आपको आराम के साथ जो है 48, 40, 50 इस लेवल तक आपको जो है आगे ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा और जैसे 50 को क्रॉस करेगा, यह शेयर आपको 55-60 के लेवल तक भी जो है आराम के साथ दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप, ये मेरा राय है कि जो है इसका फंडामेंटल और चार्ट को देख करके और कंपनी के जो प्रमोटर है उस पर मेरा भरोसा है इसको देख करके, क्योंकि वो यंग प्रमोटर हैं और वो चाहते हैं कि इस बिज़नेस को और भी बेहतर तरीके से ग्रो करें। डेफ़िनेटली जो है इस सेक्टर पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है और भी है मार्केट में, जो है इस प्रकार के ट्रैवल एजेंसियाँ हैं वो है, लेकिन जो इन ये इस प्रकार जिस प्रकार का मेक माई ट्रिप जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसा अदर जो कंपनियाँ हैं वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, जिसके वजह से मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। चलिए अब चलते हैं आपके क्विज के सवाल के जवाब की। तो हमारे क्विज का जो सवाल था वह क्या था कि पीई अनुपात क्या दर्शाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या दर्शाता है, जिसमें से आपको मैंने 4 ऑप्शन दिया था। कंपनी का ऋण स्तर को दर्शाता है, कंपनी का बाजार पूंजीकरण को दर्शाता है और कंपनी की स्टॉक और मतलब जो कंपनी का जो कीमत है, स्टॉक की जो कीमत है उस और उनके प्रति शेयर आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और चौथा जवाब था कंपनी का लाभ भुगतान अनुपात को दर्शाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्टॉक की कीमत और प्रति शेयर आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि कंपनी के शेयर प्राइस और उनके इनकम यानी कि उनकी आय के बीच के संबंध को यह जो पीई अनुपात है वह दर्शाता है।